अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिफ अली ख़ान। क्वेश्चन आंसर सीरीज़ में एक बार फिर आप सबको खुश आमदीद। आज का सवाल जो आपकी तरफ से आया कि डिप्रेशन के बारे में कुछ जो है वो बता दीजिए। इसकी क्या अलामात होती हैं, कैसे पहचानें कि क्या हमारे बच्चों में डिप्रेशन है या नहीं है। देखिए, बच्चे हों या आप खुद हों या आपके स्पाउस हों, फैमिली में कोई भी हो, मैं आपको जर्नल कुछ चीज़ें बता देता हूँ कि आप जो है उसका ख्याल रखते हुए बआसानी जो है वो अंदाज़ा कर सकते हैं कि कहीं आपका फैमिली मेम्बर या आपके बच्चों में कोई डिप्रेशन से तो नहीं गुजर रहा। पहली चीज़ ये कि डिप्रेशन जब इंसान को स्टार्ट होता है या वो गुजर रहा होता है उससे, तो वो शख्स सोचता बहुत है, यानी खोया खोया आपको नजर आएगा, अलग थलग बैठा हुआ नजर आएगा, और बहुत ज़्यादा जो है वो सोच, मनफी सोच जो है वो उसको घेरे रखेंगी। अगर आप खुद गुजर रहे हैं डिप्रेशन से, तो आप इस चीज़ का ख्याल रखें कि आपकी सोच सारा दिन में जो है वो किस तरह की आती हैं, मनफी आती हैं या मुस्बत आती हैं। अगर मनफी आती हैं तो आप मुस्तकिल उसके बारे में सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं और सोचते रहते हैं। दूसरी चीज़ डिप्रेशन की निशानी ये है कि जब आप उठते हैं सुबह तो बहुत ज़्यादा लेथार्जिक, बहुत ज़्यादा आप जो है वो टायर्डनेस फील करते हैं, ऐसे कि रात भर आपने कोई बहुत मुश्किल काम किया हो जिसकी वजह से आपको शदीद थकावट हो, यानी आपके लिए बिस्तर से उठना ही एक बहुत बड़ा चैलेंज हो। ठीक है, और आपसे उठा ना जाता हो। एक और अलामत ये है कि आप या तो बहुत ज़्यादा सोते हैं, यानी नींद आपको बहुत ज़्यादा आने लग जाए या बहुत कम हो जाए, भूख आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए या बहुत कम हो जाए। आप ये पैटर्न अपने अंदर भी चेक कीजिए, अपने बच्चों के अंदर भी चेक कीजिए, अपने स्पाउस के अंदर चेक कीजिए कि कहीं ऐसी कैफियत तो नहीं आ गई। अकेला तन्हा रहना जो है वो ज़्यादा अच्छा लगने लग जाता है, कहीं आना जाना एक्टिविटीज़ जो है वो बंद हो जाती हैं, और इंसान चाहता है कि मैं अकेला तन्हाई में जो है वो बैठा रहूँ। और फिर जब वो तन्हाई में बैठता है तो वो अगेन अपनी सोच के जो है वो जाल के अंदर फंसा रहता है। लोगों के साथ मिलना, पार्टीज में जाना, एंजॉय करना, दोस्तों में जाना, ये सारी एक्टिविटीज उसको जो है वो बुरी लगने लग जाती हैं, वो इनसे भागने लग जाता है। एक और अलामत ये है कि इंसान जो है वो अपने जज्बात पर काबू नहीं रख पाता। बहुत जल्द उसे गुस्सा आ जाता है, बहुत छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लग जाता है। जज्बात जो है वो बिल्कुल काबू के अंदर जो है वो उसके नहीं रह पा रहे होते, और वो ये जानबूझ के नहीं कर रहा होता। हम कहते हैं कि बड़ा बदतमीज़ हो गया बच्चा, और बड़ा जो है वो जो है वो अपने नौजवान हो के बहुत ताकतवर समझ रहा है अपने आप को। ऐसा नहीं होता। हो सकता है कि बहुत सारे नौजवान ऑब्वियसली जो है वो डिप्रेशन का शिकार होते हैं, जिसकी वजह से वो अपने इमोशंस पर काबू जो है वो नहीं रख पा रहे होते। लास्ट थिंग के अपने आप को हमेशा कमतर महसूस करना, दूसरों से कमतर महसूस करना। नौजवान खास तौर पे पढ़ने जा रहे हैं तो वहाँ अपने आप को कमतर महसूस कर रहे हैं, कोई जॉब के लिए जा रहा है तो पहले से अज्यूम करते हैं कि जी मुझसे तो नहीं होगा, मैं तो ये इंटरव्यू क्वालिफाई ही नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो उनकी सोच ये डेवलप हो जाती है कि वो कमतर हैं। उनकी क्यों क्यों कमतर है, क्योंकि वो अपनी सलाहियतों पर फोकस कम कर रहे होते हैं और अपनी मसाइल पर ज़्यादा कर रहे होते हैं। अगर आपके अंदर ये मसाइल पाए जाते हैं या ये मसाइल आप अपने बच्चों में या नौजवान बच्चों में ये देखते हैं या स्पाउस के अंदर देखते हैं, तो आपको करना क्या है, आपको फौरी तौर पर किसी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से मिलना होगा। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, आप बताएंगे कि मेरे ये सिम्टम्स महसूस कर रहा हूँ या कर रही हूँ, या मैं अपने नौजवान बच्चों में ये चीज़ देख रही हूँ। वो क्या करेगा, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आपको असेस करेगा, डायग्नोस करेगा, और फिर आपको रिजल्ट बताएगा कि आया वाकई ही आप डिप्रेशन से गुजर रहे हैं या नहीं। अगर गुजर रहे हैं तो फिर वो आपको थेरेपीज जो है वो सजेस्ट करेगा, कुछ सेशंस आपके होंगे, और फिर वो डिपेंड करता है कि कितना डिप्रेशन है, किस टाइप का है, उस हिसाब से आपकी थेरेपी प्लान जो है वो बनेगा। लेकिन अगर आप ये काम नहीं करते हैं तो क्या होगा कि डिप्रेशन इज़ अ साइलेंट किलर। आपको अंदाज़ा नहीं है, नौजवान जो हज़ारों की तादाद में दुनिया में ख़ुदकुशी कर रहे हैं, उसके पीछे एक यही सबसे बड़ी वजह कार फरमा होती है कि वो डिप्रेस होते हैं। तो बड़े नुकसान से बचने के लिए आप छोटा एक असेसमेंट किसी से करवा सकते हैं। जिसको जो भी आप जिस भी शहर में हैं, जिस भी मुल्क में हैं, वहाँ आप चेक कीजिए कि कौन सा साइकोलॉजिस्ट जो है वो है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होना चाहिए वो।
تو وہاں جا کے کروائیں جس طرح آپ اور سب سے بڑی بات یہ ذہن سے نکال دیجئے کہ جی کلینکل سائیکالوجسٹ کے پاس جانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم کوئی پاگل ہو گئے ہیں. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. جس طرح ہمیں نزلہ ہوتا ہے، زکام ہوتا ہے، بخار ہوتا ہے، یہ فزیکل النس ہے. ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، کچھ دن میڈیکیشنز ہوتی ہیں ہماری اور اس کے بعد ہم ٹھیک ہو جاتے ہیں. بالکل اسی طریقے سے مینٹل النس ہے. فزیکل النس الگ ہے، مینٹل النس الگ ہے. آپ کسی مینٹل النس کا شکار ہیں تو وہ سائیکالوجسٹ آپ کی مدد کرتا ہے اور آپ اس سے ٹھیک ہو جاتے ہیں. اٹ ڈز ناٹ مین کہ آپ پاگل ہو گئے ہیں. آپ جو ہے وہ کیسے لوگوں کو بتائیں گے، اور اس ٹیبو اور اس سوچ سے آپ کو باہر آنا پڑے گا اگر آپ واقعی اپنی مینٹل ہیلتھ کے لیے جو ہے وہ کوشاں ہیں اور اس کی اہمیت کو سمجھنا چاہتے ہیں. تو امید ہے یہ سمٹمز آپ چیک کریں گے اور ان سمٹمز کی مدد سے آپ کو اندازہ ہوگا. یہ کوئی ڈائگنوسٹک کرائٹیریا نہیں ہے جو میں نے آپ کو پوائنٹس بتائے ہیں. یہ صرف ایک اندازہ آپ لگا سکتے ہیں، آئیڈیا لگا سکتے ہیں. اصل میں ڈائگنوسس تو آپ کو سائیکالوجسٹ ہی کر کے دے گا. اس کی بیس پہ آپ کو جانا ہوگا. جیسے آپ کو بخار، نزلہ، وائرل کچھ ہوتا ہے تو آپ کو کچھ سمٹمز نظر آتے ہیں، آپ خود سے علاج نہیں کرتے بلکہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. بیسیکلی پھر وہ آپ کو بتاتا ہے کہ کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا. آپ صرف اندازے کی بنیاد پہ لے کے جاتے ہیں اپنے بچوں کو کہ مجھے لگ رہا ہے کہ کوئی مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، جب بھی بچہ تکلیف میں ہے یا سو نہیں پا رہا یا رو رہا ہے، آپ کو صرف شبہ ہوتا ہے اور پھر آپ لے کے جاتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ ڈاکٹر کا کام ہوتا ہے ڈائگنوسس جو ہے وہ کرنا. سیم از دا کیس ود مینٹل ہیلتھ کہ آپ کا کلینکل سائیکالوجسٹ آپ کو بتائے گا کہ آپ کے ہیلتھ میں، مینٹل ہیلتھ میں کیا ایشوز ہیں. امید ہے اس ویڈیو سے آپ کو ڈپریشن کے بارے میں معلومات جو ہے وہ ملی ہوگی اس کو سمجھنے میں. ملتے ہیں انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں. اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ کامنٹ باکس میں لازمی لکھیے. ہم کوشش کریں گے اس کے اوپر جو ہے وہ ویڈیو بنا کر آپ کو رہنمائی فراہم کریں. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.